चल देखो, तुम लोग कुछ पढ़ा रहे थे, कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, ठीक ना। कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, कंटिन्यूटी में कुछ पार्ट 1 हो चुका था, ठीक है। पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें से लगता है कि क्या क्वेश्चन बता देते थे। एक्स लेके 4 तक बता चुके थे क्वेश्चन, ठीक ना। एक्स लेके कहाँ तक बता दिए थे, 4 तक। अब देखो आगे बताएंगे 5वां क्वेश्चन। थोड़ा सा देख बाबू, जो क्वेश्चन मिलेगा और जो क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग के फंसाने लायक रहेगा तो उसका थोड़ा सा नोट में थ्योरी देंगे, उसके बाद तुम लोग समझ पाएगा। तो समझ नहीं थोड़ा सा, चल देखो तो नोट में पहले समझ लेते, ठीक ना। अगर प्रश्न में देखो तो सबसे पहले तुम लोग को बताते हैं, इसको कुछ कहते हैं लेस देन कहते हैं, इसको कुछ कहेंगे, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन इक्वल टू, इसको कहेंगे। चलो अब ई वाला कुछ कहता है, कुछ जानता है प्रश्न में कि यहाँ ई वाला कहाँ फिट किया जाता है और कब फिट करेंगे, किसके साथ करेंगे, कौन वाला में फंक्शन फिट किया जाएगा, कौन सा फंक्शन में लेस देन रहेगा, कौन सा फंक्शन में ग्रेटर देन रहेगा, कौन सा फंक्शन में लेस देन इक्वल टू रहेगा और कौन सा फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। इसको आप समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला अगला क्वेश्चन को बताने के लिए 5वां क्वेश्चन जो है उसको डील करने के लिए थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चल देखो तो लिखना, जब क्वेश्चन में लिखना कुछ कि जब प्रश्न में छोड़ दो, रहने दो, जब प्रश्न में लेस देन हो, इसको कुछ कहेंगे लेस देन, ठीक ना, लेस देन हो या फिर ग्रेटर, इसको कुछ कहेंगे ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन इक्वल टू, इसको कुछ बोलेंगे, इसको कुछ कहेंगे लेस देन इक्वल टू कहेंगे ना। तो इसको कहेंगे लेस इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो वहाँ पे जो फंक्शन लेंगे, जो सोच समझ के लेंगे, वो क्वेश्चन के विचार के अनुसार लेंगे, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो कुछ लिखेंगे कि वहाँ पर फंक्शन, वहाँ पर फंक्शन बोले तो कुछ फलन, कुछ फंक्शन बोले तो वहाँ पे फंक्शन फलन सोच समझ के लिया जाता है, सोच समझ कर, ठीक ना, समझ कर लिया जाता है, लिया जाता है। चलो वहाँ पे फंक्शन रखेंगे तो सोच समझ के रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे रहेगा फर्स्ट में देखना बाबू, जैसे रहेगा लिमिट, ठीक है, पहले रुक जाओ। जैसे प्रश्न में रहेगा कुछ ही कि LHL बराबर लिमिट और x टेंस टू 10 नेगेटिव, ठीक है। जब ये कुछ रहेगा लिमिट LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव रहने पर, ठीक ना, इतना रहने पर वहां पर देखो तो जैसे ही रहेगा x टेंस टू 10 नेगेटिव, तो देखना x टेंस टू 10 नेगेटिव अगर रहेगा तो समझ ना कि 10 जो संख्या है, 10 जो संख्या है जो x से कुछ रहेगा कम रहेगा, ठीक ना। जो 10 जो संख्या है यहाँ पर 10 जो है, जो 10 रहेगा बड़ा और x इससे जस्ट कम रहेगा, जस्ट मतलब कितना कम रहेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 है, कितना 10 हो ना, और जब ये 10 है और 10 देने मुंह खुलल है तो इधर जितना भी संख्या रहेगा तो सब छोटा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ कहेंगे कि LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव रहने पर 10 से कम वाला संख्या को लिया जाएगा, है ना। तो वहां पे लिखना है कि 10 से कम रहने पर जो संख्या होता है, कुछ लिखे हैं 10 से कम रहने पर उस फंक्शन को लिया जाता है, उस फंक्शन बोले तो कुछ फलन, ठीक ना, उस फलन को लिया जाता है जो चाहे जिसमें fx जिसमें कुछ 10 से कम हो, उसमें कुछ हो, उसमें जो 10 से कम हो। अब देख थोड़ा सा इसको समझाते हैं अच्छे से, किसी को पता चलेगा चाहे नहीं चलेगा, इसलिए देख ले सर्च में बताते हैं, ठीक ना, रुक ना,
सर चलिए समझाते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा कि x टेंस टू 10 नेगेटिव, ये रहेगा जैसे ना, तो जानते हैं यहाँ पे कुछ होगा कि ये जो 10 से कम वाला संख्या लो, 10 से कम वाला संख्या लो, तुम लोग के सिखाए थे थ्योरी में कि अगर ये रहेगा ऐसे टेंस टू में रहेगा 10, तो तुमको ऐसे भी लिखने के लिए बताए थे कि ना बताए थे। अब वहाँ पर अब रहेगा कुछ ही कि x लेस देन 10 रहेगा, तो इसको तोड़ने के लिए बताए थे कि x बराबर 10 रखेगा ना। अब फिर x बराबर जब 10 रहेगा तो x टेंस टू कुछ होगा 10 होगा कि ना। और अगर LH रहेगा, जब LH रहेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चढ़ेगा, और RH रहेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चलेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़ा सा समझ के देखना, ठीक ना। देख जैसे ही रहेगा कुछ x टेंस टू 10 नेगेटिव, तो समझ जाना कुछ कि ये वाला जो x का जो मान निकलेगा, x बराबर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, x बराबर तो 1 से लेके 9 तक रहेगा। कैसे देखो अच्छे से, 10 हो गया बड़ा ना, ये कुछ हो गया 10 हो गया कोची, काहे बड़ा हो गया, काहे कि ये लेस देन कह रहा, कुछ कह रहा लेस देन। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कर लो बाबू ना, तो यहाँ पे देख लो अच्छे से, ये हो जाएगा कुछ x लेस देन 10 हो गया। अब यहाँ पर इसको लिमिट में तोड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट से चल रहा ना, तो देखो तो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव है कि ना, तो कहे का मतलब कुछ हो जाएगा x टेंस टू 10 नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव रहने से कहता कुछ है, 10 को फिर कहना कुछ रहेगा कि जो भी x के मान निकलेगा वो 9 तक रहना चाहिए, 10 तक ला नहीं रहना चाहिए। समझ गया ना। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि ना ऐसे दे देगा तब समझना कि 10 तक ले सकते हैं। अगर ये नहीं रहा तो तुमको 10 से कम ही लेना है, 9 तक लेना है। जैसे रहेगा कुछ कि x बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, इस समय आया ना। अब 10 ले लेते हैं तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन के खाली बात है ना, लेस देन के बात है तो 10 लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसे रहता लेस देन इक्वल टू, तब फिर 10 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है अभी, तो कहाँ तक लेंगे हम, यहीं से इतना ले सकते हैं। समझ गए ना बात के। तब कहे का मतलब कुछ हो गया कि देखो यहाँ पर जहाँ पर x है तो x बराबर कुछ भी ले सकते हैं, कहाँ से था x लेके 9 तक ले सकते हैं, तो x लेके 9 तक ले सकते हैं। तो मैंने कि ये वाला जो मेरा लेस देन वाला रहेगा क्वेश्चन में कहीं पे, तो समझ जाएगा ना कि x जो है जो 10 से कुछ है छोटा है, और छोटा काहे रहेगा, जैसे इसलिए रहेगा काहे कि इस पर लिमिट चढ़ल है, और लिमिट पर 10 पर नेगेटिव का मान आ है कि ना, और 10 पर नेगेटिव का मान आ जाता है, तो x का जो वैल्यू रहेगा तो 10 से जस्ट नीचे तक रहेगा। तो जस्ट नीचे तक कहाँ तक रहेगा, 9 तक रहेगा। तो कैसे रहेगा जल्दी देख लो थोड़ा सा, इस प्रकार से रहेगा। अगला क्वेश्चन को बताने के लिए थोड़ा सा इसको हिंट देने पड़ रहा है, ठीक ना। चल देखो तो ये हो जाएगा कुछ ये x हो ना बाबू, तो देखो x के जगह पर एक बार 1 रख सकते हैं। देखो x इतना रख सकते हैं 9 तक ला, तो ये वाला x वाला एक बार 1 रखेंगे, तो ये वाला x के जगह पर 1 रख दिए हैं, और लेस देन है तो लेस देन दे देंगे ना, और 10 है तो अब तुम खुद देख लो, यहाँ से तो ये छोटा तो छोटे दिन हो गया, इधर मुंह खुल गया तो इधर बड़ा हो गया। सिंपल सी बात है कि जाने मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। अब देखो ये बड़ा है तो बड़ा मुंह खुले है, छोटा तो छोटा मुंह खुल गया, बंद हो गया, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन रहेगा कि कौन वाला लेना है कौन वाला नहीं लेना, समझ में आ जाएगा ना। फंक्शन वहाँ पे डिसीजन दे देगा, ठीक ना, कि यहाँ पे जब इस प्रकार से रहेगा तब कौन सा फंक्शन को उठाना है, अगला क्वेश्चन बताएंगे ना तो पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखो जैसे यहाँ पर 1 था और लेस देन 10 था, यही लिए थे, तब कितना लिए थे, x बराबर 10 लिए थे। अभी हम x बराबर 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 लेंगे तो ऐसे ना लिखेंगे, वो जल्दी। इसका मतलब कौची, इसका मतलब हो गया कुछ कि x लेस देन 10 रखा रहा इसके लिए, फिर इसके लिए भी यही रहेगा कि x लेस देन 10 रखा रहा इसके लिए, हो रहा है कि ना, कि माने कि x के मान एक बार 1 भी ले रहे हैं तो छोटे हो रहा है 10 से, x का एक बार मान ले रहे हैं 2 तो फिर भी छोटे हो रहा है 10 से, और जब भी लेंगे तो कहाँ तक ले सकते हैं, 9 तक ला। फिर अगला ले लेंगे, मान लेते हैं कि x लेस देन 10 होगा, वो तो अगला x के मान कितना ले बताओ, इसमें से कौन ले, 3 ले लेते हैं, तो 3 ले लेंगे, तो वही बात रहेगा। 3 छोटे है तो छोटे दिन मुंह बंद रहेगा, और बड़ा है तो बड़ा दिन मुंह खुल जाएगा। खुल गया कि ना खुल गया, कहाँ तक ऐसा हो सकता है, 9 तक ला सकता है, लेकिन 10 में चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचेगा कि 10 नहीं ले सकते ऐसे करके, तो लेगा 10 कब, जब तुमको लेस देन और इक्वल टू रहेगा साथ में, तब। समझ गया बात के, समझा तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तब ये पता चलेगा ना कि कहाँ पर ये वाला लेना है, कहाँ पर अर्थी करना है। चलो क्या करो कि एक बार इसको उतार लो अच्छी तरह से, फिर अगला बताएंगे। चल ध्यान दे, अगला कुछ रहेगा वो, जैसे मान लेते हैं कि RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव रहने पर उस फंक्शन को लिया जाएगा जहाँ वहाँ पे जो 10 का मान x का मान 10 से ज़्यादा रहेगा, ठीक ना।
तो लिखना है कि इतना रहने पर, इतना रहने पर उस फंक्शन को, वहां पर उस फंक्शन को लेंगे, फंक्शन बोले तो फलन, ठीक ना, उस फंक्शन को लिया जाता है, लिया जाता जिसमें, चल ध्यान दो, जिसमें x का मान, बैठ जाओ ना, जिसमें x का मान 10 से कुछ हो, 10 से कुछ हो ज़्यादा होता है, ठीक ना। अब समझेगा कैसे, चल ध्यान दो यहाँ पर, चल देखो तो जैसे रहेगा प्रश्न में कि लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, ये ना रहेगा वो। जब ऐसे रहेगा तो समझ जाना कि यहाँ पर ही हो रहा था, इधर रुके छोटा, उधर रुके बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पर भी हो जाएगा इधर रुके बड़ा, इधर रुके कुछ हो जाएगा छोटा। तो 10 से ज्यादा हो गया यही ना, 10 से ज्यादा हो जाएगा कौन, ये वाला। कहने का मतलब हो गया कोची कि x का जो मान रहेगा, जो यदि 10 से जब भी लेंगे तो ज्यादा लेंगे, 10 से, तो 10 से ज्यादा 10 हो गया, यदि 11 हो गया, कितना हो जाएगा 11 हो गया, 11 12 13 डॉट डॉट चल जाएगा, अनंत तक होगा, कोई दिक्कत। तो जब भी आप मान लेंगे तो 10 से किससे ज्यादा लेंगे, x, 10 से x वाला को लेंगे जो 10 से ज्यादा रहेगा। तो बताओ, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन 10 हो ना बाबू। अब बताओ तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 होगा कि नहीं होगा, तो 11 ग्रेटर देन 10 होगा, तो देखो तो बड़ा हो गया, सिंपल सी बात है। फिर बताओ जैसे अभी ये लिए थे, फिर रहेगा x ग्रेटर देन 10, तो फिर अभी जखन लिए थे 11, अभी कितना ले बताओ तुम्हें 12, तो 12 लेंगे तो वही बड़े रहेगा। ये वाला हम इसलिए समझा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन बताएगा ना तो बुझा जाएगा, अभी समझ आएगा ना। चलो यहाँ तक लोग कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा। चलो एक चीज और याद रखना, नोट में एक चीज और लिखाए थे कि ए जो होता है अचर पद कहलाता है, और ए का वैल्यू जो होता है जो ए 0 से लेकर अनंत तक लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखना कि एफे में कुछ लिखेंगे, एफे में ए को अचर पद कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, बाकी 10वां क्लास में चर समझा, तो ठीक ना। तो लिखना कुछ कि एफ ए में ए का मान अचर पद कहलाता है, कुछ कहलाता है, अचर पद कहलाता है। जो ए जो होगा, जहां पे लिखेंगे कुछ कि जहां ए जो होगा, जो ए बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, तो ए बराबर बताओ तो कहां से, 0 से कहां तक, 0 होता है, और 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे समझाते हैं, जब भी कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जब भी कंटिन्यूटी चैप्टर बना रहा है, तो जब कोई क्वेश्चन फंसाने वाला रहेगा तो थोड़ा नोट में देवे करेंगे। अब देखो तो 5वां क्वेश्चन है जो तुमको फंसा लेगा, बहुत आराम से फंसा लेगा, लेकिन है कुछ नहीं उसमें। अगर ये हम बता दिए इसलिए कहा है कि कहाँ पर ही कौन सा फंक्शन में लेना है, अगर ये ऐसा रहेगा तो कौन फंक्शन लिया जाएगा, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, लेस देन रहेगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक ना। तो क्या करो कि पहले इसको क्या करो, छाप लो, उसके बाद फिर बताते हैं क्वेश्चन अगला। हो गया, चल देखते हो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ करा कि एफ एक्स बराबर, यहाँ पे फंक्शन का मान 2 को दिया हुआ है, एगो दिल हो x, एगो कितना दिल हो 5। छठा 5वां नंबर क्वेश्चन, ये जो डिजाइन से दे ना, देख लिया क्या फर्क है, ये जो डिजाइन से देता ना इतना मनी, ये फालतू में देता है, ठीक ना। मेरा मेन इसको तोड़ रहता है इसे, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ये खाली टेंशन बढ़ाने के लिए लिख देता है कि संतत है, जहाँ पर परिभाषित है, ये दे देता है। तो मेरा इसका मेन निचोड़ कुछ होता है कि फंक्शन के मान लिख लो, और जो ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन दिले हो ओकर नाम लिख लो, ठीक ना। जो यहाँ पर लेस देन दिया हुआ है ऐसे करके कि x लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है और x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ हो, तो x बराबर 0 पर एक बार चेक करेंगे ये पूरा प्रश्न के, x बराबर 1 पर चेक करेंगे पूरा प्रश्न के, और x बराबर 2 पर चेक करेंगे पूरा प्रश्न के कि संतत है कि नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा झमेला के बात ये होता है, देखो सबसे पहले समझाते हैं, इसमें सबसे पहले झमेला के बात ये होता है कि इतना मैंने जो डिजाइन से लिखता है ना ऐसे करके कि एफ एक्स बराबर ऐसे करके लिखता ना, ऐसे करके देखो यहाँ हो x और यहाँ पे कुछ हो 5 और फिर और कुछ लिख दिया, यदि ऐसे करके लिखता है ना बाबू, तो ये जो झमेला वाला बात देता है, ठीक ना। मेरा मेन निचोड़ इसमें ही रहता है कि तुमको फंक्शन कितना दे रहा है, तो मेरा फंक्शन 2 को दे रहा है, तो मैं ऐसे करके लिख लिए, एगो फंक्शन x है और एगो फंक्शन कितना है, फिर मेरा बताओ तो लेस देन इक्वल टू कहाँ दिल है, यहाँ दिल है, एगो ग्रेटर देन भी दिल है, और फिर कुछ कह रहा बिंदु कुछ दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर
और x बराबर 2 पर संतत है कि नहीं। तो तुमको पता है कि संतत का थ्योरी कुछ दिए थे कि जब LHL बराबर RHL बराबर FA कोची FA तीनों जब सही हो, तीनों सुधरल हो, तीनों बराबर हो, तो समझ ले कि संतत, वरना तीनों में कोई 19-20 रह लो तो फिर कुछ असंतत। कोई दिक्कत है? चलो एकदम इसको एकदम अच्छी तरह से विस्तार से डील करते हैं। चल देखना एकदम बहुत बढ़िया से चलेगा, टेंशन नहीं लेना का यहाँ पे, ठीक ना बाबू, एकदम पूरा तरह से एकदम अच्छा से चलेगा। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले देखो किस पर लेते हैं, तो x बराबर 0 पे, देख रहे, सबसे पहले लेंगे x बराबर किस पे, 0 पे लेंगे। जब x बराबर 0 पर लेंगे तो यहाँ पे लिख देना चूंकि x बराबर 0 पर, चलो कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, तो x बराबर 0 पर। चलो फंक्शन के मान पर लिख लेते हैं जिसको बोलते हैं f है, तो f x बराबर लिख ले रहे हैं कितना, x ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन जो चर की ओर रहेगा, अगर सबसे ज्यादा और रहेगा कि मेरा कुछ मैच कर रहा है, वही वाला उठाना, ठीक है। चल बताओ, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स ले लिए, अब जहाँ रहेगा एक्स वहाँ पे कुछ फिट करेंगे, तो एफ यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे 0 डाल देना, बराबर है तो फिर कुछ लिखाएगा। अब तुमको अभी थोड़ी देर पहले बता चुके थे कि जो एफ होता है उसको, जो एफ होता है जो वह कहलाता है कुछ कि जहाँ पर एफ रहेगा वहाँ पर ए का मान 0 से लेके अनंत तक रखा जाता है, होता है कि ना। तो बताओ, तो यहाँ पर एफ है तो ये वाला होता है कुछ एफ ए, तो यहाँ पर ए का मान 0 ना है बाबू, तो ए को ही कहते हैं ना 0 से लेके अनंत तक ला। चल ध्यान देते, यहाँ पे बन जाएगा एफ ए, पूछेगा कि एफ ए कौन है, तो लिखना कुछ कि एफ ए बराबर कुछ हो गया 0। किसी को नहीं पता चला होगा, देख थ्योरी में दे दिए कुछ कि ए को कहते हैं 0 और 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ला। ए का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा, अनंत तक रहेगा, अनंत तक रहेगा कि ना, 0 से लेकर कहाँ तक रहेगा। अब इसी को ऐसे करके लिखा रहेगा अथी F0 लिखा रहेगा, तो ना समझेगा कि मतलब कि यहाँ पर ए का मान 0 है, नहीं समझेगा। अब जहाँ रहेगा एफ है तो यहाँ पर एफ लिख लेंगे, और यहाँ पर ए का मान 0 है तो यहाँ पर ए का मान 0 है तो 0 को 1 नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए लिख लिए, और फिर बराबर में जो रहेगा वो लिख देंगे। तो देखो, तो जैसे यहाँ पर 0 था तो 0 की जगह हम ए डाल दिए ना, अब ए के बाद हो गया बन गया एफ है, अब एफ है के बाद फिर बराबर के बाद कुछ भी रहता है, बराबर के बाद 0 है तो 0 बन गया। तो इसका मतलब पूछेगा तुमसे कि एफ ए का मान, तो तुम बता देना एफ ए का मान कितना आ गया मेरा, 0। कोई दिक्कत? आप बताओ, जैसे ही x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं तब मेरा संतत के कहता है कुछ, संतत कुछ कहता है कि हम 3 गो रहबो, तीनों बराबरे रहबो, यह कहता है। और संतत भी कहता है कि हम 3 गो रहबो लेकिन तीनों बराबर न रहबो, तो इसको पहचानना है। आप कुछ लिखेंगे तो आप किससे चलते हैं, LHS से चल लेते हैं, तो लिखना LHL बराबर LH। अब LHL कहता है कुछ कि जहाँ रहेगा LHL वहाँ पर दो चीज, वहाँ पर कुछ पहला हो जाएगा लिमिट, और लिमिट के जस्ट नीचे रहता है टेंस टू, तो उसको कहेंगे x टेंस टू, अब रहेगा कुछ 0, ये हो गया कुछ। अब कहेगा कि ये वाला कहाँ से आ गया, तो सुन ले, इस हम सब थ्योरी में दिखा दिए हैं कि x बराबर 0 हो तो इसको तोड़ने का तरीका यही होता है कि x टेंस टू 0। अगर LHL का नाम आवे तो नेगेटिव चढ़ेगा, अगर RHL का नाम आवे तो पॉजिटिव चढ़ेगा, लेकिन है यहाँ पर कौची, तो यहाँ पर कोई चढ़ेगा नेगेटिव। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो LHL बराबर हो गया नेगेटिव। अब बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे कुछ लिखाएगा फंक्शन को कहते हैं fx। फिर बताना बराबर है तो लिमिट और x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब तुम यहाँ पे सोचना कि 0 नेगेटिव कह दिया, तो 0 नेगेटिव कह दिया इसका मतलब ये हो गया कि 0 हो जाएगा बड़ा और x हो जाएगा, समझा बात के। अब तू बताओ कि ई वाला कहाँ पर ही है। अब अगर ऐसे रह लो तो भी ठीक और ऐसे रह लो खाली तो भी ठीक, तो बताओ जल्दी कौन कहाँ पर चलेगा। तो देखो, तो ऊपर का चल रहा है कि ना चल रहा, तो x का मान रहेगा जो देखो 0 नेगेटिव कर रहा है कि ना कर रहा, तो 0 नेगेटिव कर रहा है तो मैंने कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा हो रहा है तो x से भी छोटा हो रहा है कोची x। अरे जैसे x से छोटा हो रहा है इधर वाला तो 0 नहीं आ जाएगा, ना आ जाएगा 0। तो कहा है तुमको भी बताया ना कि x के मान कहाँ थे, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा 1, सबसे बड़ा हो जाएगा 1। अब मैंने अब 0 का मान कहाँ से लेंगे, तो 0 लेंगे या फिर 0.1 ले लेंगे, फिर 0.2 ले लेंगे, तो कहाँ 9 तक तो चल जाएगा। तो बताओ, तो 0 से जस्ट 1 से जस्ट छोटा तो 0 आ ही रहा, तो कितना लेंगे, 0 ले सकते हैं कि ना ले सकते हैं। तो बताओ, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, यही लिया जाएगा ना, कहने गया यही लिया जाएगा ना। इसको अच्छी तरह समझना बाबू।
अगर समझ गया तो पूरा पूरा कंटिन्यूटी खलास, समझ गया। नहीं समझेगा तो फिर हम कचरा हो। हमको यही वाला फिट करने में अधिकतर लोग फंसता है कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन लें। तो सुन ले, कान खोल के फिर समझा दियो। इसको हम अच्छी तरह समझाते हैं, अच्छी तरह से दम काहे कि ये वाला तो फिट करने के लिए सीख गया तो तुम्हारा कोई भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे लिखल बाबू कि x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिखल हो ना, तो x टेंस टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि x हो जाएगा छोटा, x हो जाएगा कोची छोटा, अब छोटा होगा कोची में तो संख्या में होगा छोटा, और 0 हो जाएगा बड़ा, 0 हो जाएगा कुछ बड़ा, समझे बात के। अब जब 0 हो जाएगा बड़ा तो इधर कुछ भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पे दे लो ऑलरेडी तुम्हारा कुछ कि x लेस देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू 1 लिखल है, तो 1 जब लिखल है तो 1 से तो छोटा तो 0 होवे करा, और 0 से भी छोटा तो 0.12 होवे करेगा, कुछ होवे करता हो माइनस में, तो फिर माइनस में फिर घुस में ना। तो बताओ तो जैसे ही तो 1 से छोटा हो रहा है कोई चीज तो 0 हो रहा है कि ना, तो कौन वाला लेंगे, ये वाला लेंगे कि ना। तो बताओ अब इसके सामने जो फंक्शन है जो कोई x है, तब यहाँ पर ये fx की जगह ये रखेंगे ना, तो यहाँ पर x रख देंगे। चलो समझ में आया कुछ हो, और एक दो क्वेश्चन समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो बताओ अब यहाँ पर x, अब तुमको यहाँ से तुमको पता है, बोलना मत, तुमको अब यहाँ से पता है कि जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो अपन मन से क्या चाहिए आएगा, चूकी करके x बराबर 0 आ गया ना, फिर बराबर हुबहू वाला x उतार देंगे। यहाँ तक दिक्कत है। अब तुमको पता है कि जैसे ही बराबर बराबर करके x उतार दिए तब जहाँ रहेगा x वहाँ पे 0 फिट करेंगे। तो बताओ यहाँ पे 0 फिट हो गया, x हटेगा तो फिर 0 आएगा ना, 0 का मान x के सामने रखेंगे ना, इसका मतलब LHL बराबर कितना आ गया था, LHL बराबर कितना आ गया 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। अब चलेंगे किसको, RHL से, किसको से चलेंगे RHL। अब RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, काहे कि मैंने पॉइंट तो ऑलरेडी देल हो कुछ ही, तो x और 0 पर चल रहे हैं तो 0 पर चेक करेंगे सबके ना। चलो बता रहा हूँ अब इसको कैसे करेंगे, अब तुम ध्यान देना अपने। चलो देखो तो बराबर होता है, यहाँ पे लिख देना fx, ये ना fx छूट गया था। अब ध्यान दो लिमिट है तो लिमिट लिख देंगे, और x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और fx कितना हो। अब यहाँ पर बताओ तो 0 से बड़ा कर लो, चल देख यहाँ पे कर लो x टेंस टू 0, ऐसे x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये ना कर लो बाबू। अब x टेंस टू 0 पॉजिटिव का मतलब कुछ हो गया कि ई वाला हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा कोची x हो जाएगा कोची, और 0 हो जाएगा छोटा। अब इसमें बताओ कौन लेंगे, तो बताओ तुम। तो जैसे ही बात आएगा कोची के, तो देखो तो यहाँ पर x टेंस टू 0 पॉजिटिव कर रहा है ना, तो 0 पॉजिटिव कर रहा है तो माने कि 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 0 से बड़ा तो 1 होबे करेगा। तो 0 से बड़ा देखो तो 0 से बड़ा 1 आ रहा है कि ना आ रहा है, x के मान 0 से बड़ा आ रहा है ना। तो बताओ ये वाला लेंगे कि ना लेंगे, तो फिर से फंक्शन मेरा कुछ लेवाएगा, x लेवाएगा। चल ध्यान देता, अब यहाँ पे ले लेंगे, फिर से कुछ लिख देंगे x, फिर कुछ लिख देंगे x। अब बताओ जैसे तुमको पता है कि हटेगा तो ये हटेगा तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पर चूंकि x बराबर 0 होगा ना, अब यहाँ पर हो जाएगा x, ये वाला उतर जाएगा ना x। अब जैसे x उतरेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ हो जाएगा RHL बराबर कुछ मिल गया 0 मिल गया ना, RHL बराबर कुछ हो गया 0। अब देखो तो FA भी आ गया 0, LHL भी आ गया 0, और RHL भी आ गया कुछ 0। तो किस पे संतत हो रहा है, x बराबर 0 पर संतत हुआ कि ना हुआ। अब वैसे ही x बराबर 1 पर चेक करेंगे कि संतत है कि, फिर x बराबर 2 पर चेक करेंगे कि संतत है कि असंतत। यहाँ पे लिख देना कुछ कि LHL बराबर, तो ये लिख दे, पहले लिख दे, जिसको जो पहले लिख रहा वही लिखो, तो FA है तो FA लिखो, तो FA बराबर LHL बराबर RHL कुछ है या फलन कुछ है बाबू, संतत। चलो बताओ अगला क्या बाबू, देख अगला x बराबर 0 पर निकाल दिया ना। अब ये निकलेगा, देख x बराबर 0 पर कम हो गया, अब x बराबर कितना पर निकालेंगे 1 पर लिखना कि x बराबर 1 पर, यही ना लिखेंगे। अब बताओ तो x बराबर 1 पे निकालेंगे तो फिर लिखेंगे fx, तो fx बराबर कुछ हो जाएगा x होगा ना। अब जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ रहेगा 1, जहाँ रहेगा x वहाँ पे 1। तो बताओ x की जगह 1 तो 1 रख दिए ना, बराबर हो जाएगा 1 बराबर। अब अभी तुमको बताया था कुछ कि a का मान 0 से लेके अनंत तक रहेगा तो 0 1 2 रहता है कि ना। तो यहाँ पर a का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना था, a हो जाएगा ना, तो f कितना हो गया
और 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तब अब निकालेंगे LHL, तो लिखना LHL बराबर लिमिट। अब ये वाला देखो तो इसको तोड़ देते इसी प्रकार ना कि x टेंस टू 1 नेगेटिव है ना, और यहाँ पे होता है fx, यहाँ पे कुछ होगा। अब बताओ हम कौन सा फंक्शन को यहाँ पे ले, तो तुमको पहले समझना अच्छे से। x टेंस टू 1 नेगेटिव करा ना, तो x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है कि x के जो मान रहेगा x से छोटा रहेगा। कुछ रहेगा x से छोटा, तो x से छोटा 0 भी होता है, तो x से छोटा, तो x से छोटा देखो तो 0 की ओर बढ़ रहा है ना, नहीं तो छोटा हो रहा है कि ना, तो x से छोटा हो रहा है, x से छोटा कितना में हो जाएगा, तो जब हो जाएगा तो ई वाला फंक्शन हो जाएगा, ई वाला x, तो कुछ लेंगे तो यहाँ पर x fx की जगह x लिखा जाएगा ना, तो बोलना लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और fx की जगह कुछ हो जाएगा x। अब तुमको पता है कि जैसे ही लिमिट हटाते हैं तो अपन मन से क्या गो 2 गो, तो x बराबर 1 होगा ना, ये वाला फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर ही, x आ जाएगा यहाँ पर, आप जहाँ रहेगा x वहाँ पर 1 रखेंगे ना, तो बताओ तो यहाँ पर 1 आ गया कि ना, तो LHL कितना आ गया, तो लिखना LHL बराबर कितना गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अटक में टेंशन न ले। RHL बराबर लिमिट, आप कुछ निकालेंगे, RHL नहीं निकालेंगे, तो RHL बराबर x टेंस टू कितना पे चल रहा है, तो 1 पे चल रहा है, तो x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा कोची fx, कुछ हो जाएगा, आप बताएगा बराबर है तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव होगा ना। अब फंक्शन अब कौन ले, रुको अब हम डायरेक्ट बोल रहे, अरे समझे भी नहीं समझ रहे, बताओ कौन सा फंक्शन है। देखो x जो है x जो है 1 से कुछ होगा बड़ा होगा, x जो है जो 1 से कुछ होगा बड़ा, तो 1 से बड़ा होता है 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, अनंत, कहाँ तक चलेगा, तो x से बड़ा होगा वही फंक्शन लेंगे। तो x से बड़ा कौन बाबू, तो देखो x से बड़ा ये वाला हो रहा है, अरे ऐसे नहीं ले रहे, ऐसे ये लेकिन ना, तो x से बड़ा, तो फंक्शन कौन वाला 5, फंक्शन कौन हो गया, इसके सामने तो यही ना होगा, इसके सामने तो यही ना होगा। चल ध्यान दे, अब आगे देखेगा, चल सीख रहे हैं ना, चलो बहुत बढ़िया, पूरा बोलिए तो बोला कि चल देख यहाँ पर, तो यहाँ पे फंक्शन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो fx के हटाएंगे यहाँ पे कुछ रखेंगे 5 रखेंगे ना, और तुमको पता है कि जैसे ही लिमिट हटाते हैं तब हम मन से क्या गो चूंकि करके x बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा, तो x बराबर कितना हो गया 1। अब यहाँ पे लिखना कुछ वाला फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे 5। अब देखो तो जैसे ही x का मान आ गया 1, तो यहाँ पर तो x कहीं कुछ है, अरे यहाँ पर x ऐसे रहता था ना, समझते हैं कि ना 5 है तो 5 लिखवा, x के मान 1 है तो गुना में 1 से करके देता 5 है, ऐसे है कहीं पे नहीं है। अब यहाँ पर है ये नहीं है, तो यहाँ पे 5 हुआ रह जाएगा, किस में मान रखें, x का मान रखें किस में, कुछ रखे वाला है यहाँ पर ये, तो RHL, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ कि RHL 5 कितना गया। अब तुम बताओ तो f है कितना लो, LHL कितना लो, और RHL कितना लो, भारी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना चूंकि करके FA बराबर FA LHL R लो है ना, LHL बराबर कुछ हो गया RHL है ना। आप बताओ तो E हो FA हो 1 तो 1 हो, फिर बराबर होता LHL बराबर 1 हो तो 1 लिख दो ना, फिर बराबर होता, अब RHL कितना आ गया 5। अब बताएं तो गड़बड़ होगी लेकिन ना यहाँ, ठीक है, तो बताओ तो यहाँ पे कट मार देगा, तो कट मारेगा तो यहाँ भी कट मारेगा, तो तुमको थ्योरी में दे चुके थे कि 3 गो में जब तीनों होगा बराबर तो संतत, और 3 में से कोई होगा बराबर नहीं तो हो जाएगा कुछ असंतत। तो तुमसे पूछेगा कि x बराबर 1 पर असंतत है कि संतत, x बराबर 1 पर संतत है कि संतत, तो लिखना कुछ कि इतना लिखने के बाद लिखना कि x बराबर 1 पर असंतत है, कुछ लिखना, तो यहाँ पे लिखना कुछ कि इसीलिए x बराबर 1 पर असंतत है, असंतत, कोई दिक्कत, अभी तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा अभी x बराबर 2 पर निकालना भी बाकी है, तभी तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चल छाप इसको।
हो गया। चल अगला कुछ है बाबू, एक्स बराबर कितना पर निकालेंगे अब, फिर 2 पर निकालेंगे ना। तो अब लिखना कुछ एक्स बराबर किस पर, 2 पर, ठीक ना। अब बताओ तो एक्स बराबर 2 पर लेंगे तो वही फिर से रहेगा, फंक्शन वही रहेगा, तो एफ एक्स बराबर कुछ रहेगा एक्स रहेगा। अब जहाँ रहेगा एक्स वहाँ पे कुछ 2, तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे एफ 2 बराबर कुछ होगा 2 होगा। अब बताओ तो 2, तब बताओ यहाँ पर एफ ए हो जाएगा। ए का मान कहाँ से बताए थे, तो 0 से अनंत तक बताए थे ना। तो यहाँ पर 2 है तो 2 तक की जगह एफ ए लिख देंगे। तो एफ ए बराबर कितना आ गया मेरा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चल अब आगे देखते हैं। अब ये एफ ए निकल गया, अब किसको निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे, बदमाशी नहीं करेगा। एल एच एल बराबर बताना, तो एल एच एल बराबर कुछ होगा, तो लिमिट कुछ होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, एक्स टेंस टू, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स होगा। इसका मतलब कुछ हो गया कि एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव रहने पर एक्स का मान 2 से कम, 2 से यही ना, तो 2 से कम कौन होगा बाबू बताओ जल्दी, 2 से कम कौन होगा, तो एक्स का मान 2 से कम कौन हो रहा है, देखो ये वाला हो ना 2 नेगेटिव, तो ये 2 हो जाएगा बड़ा और एक्स हो जाएगा छोटा, तो छोटा में हो जाएगा 1 भी हो जाएगा, छोटा में 0 भी हो जाएगा, छोटा में होगा कि ना 0 और 1 और 2 तो बड़ा हो जाएगा। तो बताओ कौन लेगा, ये वाला लेंगे ना। तो बताओ जल्दी, यहाँ पर लेगा कितना, एक्स लेंगे, कितना लेंगे एक्स, तो 2 से छोटा हो रहा है कौन, तो ये तो एक्स से बड़ा हो जाता है। बताओ यहाँ पे कुछ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, एक्स का मान कुछ हो जाएगा एक्स। तो देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, आई एफ एक्स ये वाला लेंगे ना, काहे कि 2 से छोटा ये हो जाएगा, जब 1 से छोटा है तो 2 से छोटा ना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, कोई दिक्कत सॉरी एक्स हो जाएगा, कुछ हो जाएगा एक्स, एफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा एक्स होगा ना, तो एफ एक्स की जगह यहाँ पर ही एक्स रख देंगे, कितना रख देंगे एक्स रख देंगे। अब तुमको पता है कि जैसे ही इसको हटाएंगे तो अपन में से 2 आएगा कि ना, एक्स बराबर 2, कौन बात है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2, और एक्स बराबर 2 ये वाला जाएगा यहाँ पर ना एक्स, अब एक्स हटेगा तो एक्स का मान यहाँ पे 2 रखा जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2 आ गया ना बाबू। इसके लिए एल एच एल पूछेगा तो कितना बताएंगे 2, तो एल एच एल बराबर कितना होगा 2, कोई दिक्कत। चलो अगला निकालेंगे आर एच एल, कुछ निकालेंगे आर एच एल बराबर कुछ होगा, तो आर एच एल बराबर होगा लिमिट और एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स होगा ना। फिर से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर एफ एक्स की जगह कौन लेंगे बताओ, तो 2 पॉजिटिव कर लो ना, तो 2 पॉजिटिव कह रहा था एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव रहने पर कुछ होगा कि एक्स का जो मान रहेगा 2 से कुछ होगा बड़ा रहेगा, तो 2 से बड़ा 3 4 5, तो 2 से बड़ा, तो 1 से जब बड़े हैं तो 2 से बड़ा ना रहेगा, यहाँ पे लिखना चाहिए था 2 लेकिन लिख दिया 1, तो 1 तो मतलब 1 से भी बड़ा होगा ही होगा ना एक्स का मान, तो यहाँ पे हो गया 1, तो कौन रखा जाएगा 5 रखा जाएगा फंक्शन, तो यहाँ पर फंक्शन की जगह रखेंगे 5 रखेंगे, समझ गए बात ना। अब तुम ध्यान दो थोड़ा सा कि जैसे ही तुमको पता है कि लिमिट हटाएंगे तो एक्स बराबर कुछ मिलेगा 2 मिलेगा, आई वाला फंक्शन तो मेरा 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे ना। आप देखो तो यहाँ पर 5 सिर्फ है जो अचर पद है, यहाँ पर एक्स है ऐसे करके लिखल के एक्स का मान रख के गुना करेंगे, नहीं करेंगे, तो बताओ तो यहाँ पर जम के तुम उतार देंगे कि ना, तो बताओ तो पूछेगा आर एच एल बराबर, तो लिखना कि आर एच एल बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। अब तुम बताओ मुझको कि जैसे ही एफ ए आ गया 2, एल एच एल आ गया 2 और आर एच एल आ गया 5, तो संतत का संतत, तो यहाँ पे लिख देना कुछ कि एल एच एल बराबर, एल एच एल दोनों देखो एफ ए और एल एच एल दोनों बराबर हो रहा ना, तो जहाँ जहाँ बराबर होगा वहाँ लिख देना सही बराबर है, तो एफ ए बराबर एल एच एल हो रहा है ना, लेकिन आर एच एल बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आर एच एल लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए किस पे, तो x बराबर 2 पे फंक्शन कुछ असंतत है, तो लिखना x बराबर 2 पर फलन असंतत और तीसरी चल तुम्हारा पहला क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ, समझा। x बराबर 2 पर मिला कुछ संतत का संतत, और x बराबर 1 पर कुछ मिला, और x बराबर 2 पर कुछ मिला, समझ गया ना। जब तुम्हारा प्रश्न रहेगा तो इसी प्रकार से डील किया जाएगा, लेकिन हाँ सबसे पहले इसको फिट फंक्शन को फिट करने के लिए सीख गया, पूरा कंटिन्यूटी कहानी खत्म।
जिसको ये वाला सीख गया अब वही सीखेगा जिसको जो मेरा थ्योरी पूरा पढ़ ले रहेगा। ज़्यादा एक घंटा, हाँ ज़्यादा नहीं 30-30 मिनट का तो थ्योरी है, जाके देख लो क्या दिक्कत है। चल छाप इसको प्ले स्टोर में चलेगा तो ए शांत रह। देख फंक्शन कुछ दिया बाबू 2x + 3 यदि x <= 2 है, और दूसरा फंक्शन कुछ दिया हुआ है कि 2x - 3 यदि x > कुछ 0 है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट तो दिया नहीं है, बिंदु तो दिया नहीं है, तब निकालने पड़ेगा। तो x <= 2, तो x <= 2 है, तो इसको तोड़ेंगे किस प्रकार से, देखो दो वर्ग में टूटेगा, एक बार x <= टूटेगा कि ना, तो एक बार टूटेगा x <= 2 टूटेगा, एक बार x <= कुछ टूटेगा 2, और एक बार x बराबर कुछ निकलेगा 2। तो मेरा पहला पॉइंट मिल गया कि ना, तो किस पता है x = 2 पे, ठीक है। इसको भी तोड़ लेते हैं, तो जैसे ही तोड़ लेते हैं तो कितना x <= 0 आ रहा, तो इसको भी तोड़ेंगे तो x बराबर कुछ मिलेगा 0, तब निकाल लेते हैं किस पे, x = 2 पे। ए बाबू बदमाशी नहीं करो, हल्ला मत करो, चल ध्यान दें यहाँ पर। तो लिखना कि x = 2 पर, x बराबर 2 पर, चलो fx है तो कुछ लिखेंगे, बराबर है तो 2x + 3 है तो, अब जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ रखेंगे, तो बताओ, तो f है तो f लिख देंगे, और x की जगह 2 रखा जाएगा, बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, और x की जगह 2 तो 2 × 2 होगा, और +3 को दिक्कत, अब बताएगा f2 बराबर 2 दूनी 4 + 3 होगा, तो बताओ तो f2 बराबर कुछ हो जाएगा 7 होगा। और तुमको बताए थे कि fa, तो a का मान a 0 से अनंत तक ला, तो बताओ यहाँ पर f है तो f लिख देंगे ना, और fa बराबर कितना मिला मुझे 7 मिला, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, आप कुछ निकालेंगे LHL निकालेंगे, तो लिखना LHL बराबर लिमिट x टेंस टू कुछ 2 नेगेटिव x टेंस टू 2, यहाँ पे हो जाएगा fx कुछ हो जाएगा, फिर से देंगे बराबर लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, लिखाएगा ना, तो x टेंस टू 2 नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? आप बताओ यहाँ पर कि फंक्शन कौन मान लेंगे, दो को फंक्शन है, दिमाग नहीं काम कर रहा था। सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं, इसको कहना कुछ है, देख इसको कहना कुछ है कि x टेंस टू 2 नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा कोची बड़ा, 2 हो जाएगा कोची 2 से कम, लो 2 से कम, माइनस में हो जाएगा 2 से कम, x हो जाएगा छोटा, तो 2 से कम वाला बताओ कौन हो। तो इस प्रकार से कहाँ पे लिखा है, देखो तो इमेज आ रहा है ना, ये तो 0 से बड़ा कर लो है, तो 0 से बड़ा तो बहुत सारा हो जाएगा, आइस करा 2 से कम, तो 2 से कम में इधर है ना घुसेंगे, तो कुछ हो तो 2x + कुछ हो जाएगा, तो फंक्शन मेरा कितना लिया जाएगा, तो 2x + 3 यही ना लिखेंगे, तब फंक्शन को हटाएंगे, फंक्शन हो जाएगा 2x + 3। अब बताओ तुमको पता है कि इतना इस चीज को हटाएंगे तो तुमको मिलेगा अपन मन से 2 को मिलेगा ना, तो x = 2 मिलेगा, अब बराबर हूबहू बराबर, तो 2x + अब बताओ जहाँ रहेगा x वहाँ पे कौची 2, जहाँ रहेगा x वहाँ पर ही, तो 2 गुने कुछ लिखेंगे, 2 × 2 + 3 लिखाएगा, बराबर 7 होगा ना, तो LHL बराबर कितना गया, तो LH बराबर कितना गया। चलो अभी हमको अभी कहानी पूरा नहीं हुआ है, अभी कहानी चलो अभी अधूरा है। चलो आप कुछ निकालेंगे, RHL निकालेंगे ना, तो लिखना RHL बराबर लिमिट x टेंस टू कुछ 2 पॉजिटिव कुछ होगा 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। चल देख बराबर, आओ यहाँ पे लिख देना fx फंक्शन जिसको कहते हैं, बताओ बराबर है तो बराबर लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब फंक्शन कौन लेंगे, तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, जो x रहेगा वो 2 से कुछ होगा ज्यादा, तो 2 से ज्यादा बताओ, तो 2 से ज्यादा, ये तो 2 से कम हो, और 2 से ज्यादा मतलब 0 से ज्यादा हो रहा है, ये तो चल तो अनंत तक ला। जैसे यहाँ पर देखो 2 से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 0 से ज्यादा ना होगा, इसे काहे ज्यादा होगा, काहे कि जन्ने मुंह खुल गया बहुत बड़ा हो गया बहुत बड़ा, तो यहाँ पे कुछ भी रख देंगे ना, बुझा रहा 2 से ज्यादा, तो सिंपल सी बात है कि 2 छोटा है, और इधर उठे मुंह खुल रहे थे, x में कुछ रखाएगा 3 रखाएगा 4 रखाएगा 5 6 7 समय मार लो ना, तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए 2। हम क्वेश्चन में सुधारते जाएंगे
अब क्वेश्चन सुधारेंगे नहीं, लेकिन हम समझाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहना चाहिए। लिख दिया है उटपुटांग, लिख दिया पगला लेके लिख दिया 0, लेकिन रहना चाहिए था यहाँ पे कितना 2, तो 2 से ज्यादा तो समझ जाता, लेकिन इतना इजी नहीं ना देता, समझ रहे ना बात कहते हैं। यहाँ पे 0 लिख देगा, कुछ लिख देगा 0, तो समझ जाएगा ना। चल देखो, तो यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे fx कितना है, तो 2x - 3 होगा ना, फंक्शन कुछ होगा, ये 2 से ज्यादा ही ना आएगा, तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, फंक्शन कुछ होगा 2x माइनस, तो यहाँ पे फंक्शन कटाएंगे और 2x - 3 लिखाएगा ना। अब बताओ, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव होता है, पूरा को हटाएंगे तो अपन मान सकते गो, तो x बराबर 2 होगा ना, तो x बराबर 2 अब बराबर हो बराबर, तो 2x - 3 होगा ना। अब बताओ, तो यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे, तो बताओ यहाँ पे 2 गुने 2 - 3, तो 2 दूनी, तो 4 - 1 होगा, सॉरी 4 - 3 होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना, तो RHL कितना आ गया मेरा, तो RH बराबर कितना आ गया 1। अब बताओ तो तुम्हारा FA को कहता है 7, LHL को कहता है, RHL को कहता है, बराबर है नहीं है, तब बराबर है रे, पूरा बराबर है। देखो तो 7 है, यहाँ 7 है, 7 रहते ना बराबर रहते यार, तो जब बराबर नहीं है तो संतत है क्या, संतत, तो लिखना कुछ कि LHL कहाँ एफ है ना बाबू, कौन एफ है तो कुछ लिखे, यहाँ पे दिखा देगा, चल यहाँ देता, तो देखो यहाँ पे लिखना कुछ, चूंकि FA बराबर LHL बराबर कुछ लिखेंगे RHL, तो RHL तो बराबर नहीं हो रहा तो कर देंगे ना, तो लिखेंगे इसलिए दिया हुआ फलन, इसलिए कुछ दिया हुआ फलन कुछ है असंतत, और तहे दिल से बोल दिस इज चल छप।